रहा हूँ कि आज जब मैं दुआ में था तो मैंने आत्मा में महसूस किया कि आज आप लोगों से एक बात शेयर करूं कि हमें समय का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। मेरे चीज़ों, ये जो लॉकडाउन का समय है, ये समय आपको आपने पहले भी बहुत कोशिश करी होगी हारमोनियम सीखने की, आपने कोशिश की होगी गिटार सीखने की, आपने कोशिश की होगी ढोलकी सीखने की, आपने कोशिश की होगी कीबोर्ड सीखने की, लेकिन आपके पास समय नहीं था। उन दिनों आपके पास समय नहीं था, आप क्लासेस नहीं ले पाए। और मेरे चीज़ों में आपको बताऊं, यूट्यूब के ऊपर हर तरह के क्लास अवेलेबल है। यूट्यूब पे आप हारमोनियम सीख सकते हो, यूट्यूब पे आप हर तरह का अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं आज आपसे कोई आपको बड़ा कोई प्रचार नहीं बता रहा, मैं आप लोगों को सिर्फ एक एडवाइस दे रहा हूं। आप इसको मेरी एक सलाह समझ लीजिए। और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरा परिवार, कुमार लिपुन जी, आपका भी वेलकम है यीशु मसीह के नाम में। टॉम जेरी सिस्टर, जितने भी लोग हैं, यू आर माई फैमिली, हालेलुया। और कितने लोग आप मुझे भी अपना फैमिली मानने लगे हैं। अभी कम से कम हमने 1 हफ्ते से लाइव होना शुरू है। तो आप लोग भी अगर मैं फैमिली मानते हैं तो आप कमेंट करके बताएं कौन कौन है जो आपको हमारी ये हम एक कोई पेज नहीं बना रहे, हम ये कोई हम कोई प्रोग्राम नहीं बना रहे, हम वी आर ए फैमिली। हमने स्वर्ग में भी इकट्ठे होना है, तो हम धरती पर भी इकट्ठे होकर महिमा कर रहे हैं। और आप देखो कि सचमुच मुझे बड़ा आनंद आता है कि जब मैं रोज शाम को, मैं बड़ी वेट कर रहा था कि शाम को 7 बजे मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन आऊं, आप लोगों से बातें करूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं परमेश्वर की महिमा करूं आप लोगों के साथ। तो जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि सचमुच मैं वेट नहीं कर पाया। और आज शाम के लिए सवेरे चर्च था, सवेरे हमने चर्च लगाया, उसके बाद शाम को मैं रेस्ट कर सकता था कि नहीं चलो सवेरे चर्च हो गया है, सवेरे हम ऑनलाइन, सवेरे प्रचार हो चुका है, सवेरे हमने मीटिंग ले ली है, सवेरे ऑलरेडी एक मीटिंग हो चुकी है, शाम को रेस्ट करते हैं। लेकिन नहीं, मुझे लगा कि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, हालेलुया। तो मैं समझता हूं कि आप जो है मेरी फैमिली हैं, और आप लोग भी जो मुझे अपनी फैमिली मानते हैं, आप कमेंट करके बताएं, हालेलुया। तो आपने समय का इसका सही इस्तेमाल करना है। बाइबल बोलती है कि समय को बहुमूल्य समझो, हालेलुया। समय का सही इस्तेमाल करना अगर हम सीख जाएंगे, डिसिप्लिन हो जाएंगे। बाइबल बोलती है कि हे परमेश्वर, मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। बाइबल बोलती है, एक और वचन के अंदर लिखा है, उसके अंदर लिखा है कि समय को बहुमूल्य समझो। ये जो समय है ये बहुमूल्य है, दिस विल नॉट कम अगेन, ये दोबारा नहीं आएगा मेरे चीजों। आपको दोबारा घर पे महीना आप बैठने का आपको दोबारा से टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जो समय मिला है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने परमेश्वर की महिमा के लिए आपने इस समय का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना है, हालेलुया। तो आज इंसान बुद्धिमान नहीं है, आज इंसान मूर्ख बन चुका है। उसको समझ नहीं आ रहा कि ये, मैं आपको बताता हूं मैं क्या करता हूं। मैंने कुछ काम उन टाइमों के लिए रख रखे हैं जब मैं फ्री होता हूं। मतलब कि मैं फ्री तो नहीं होता, लेकिन सपोज हम कहीं जा रहे हैं और मुझे वेट करनी पड़ेगी, तो उस टाइम के लिए भी मेरे पास काम है। तो बाइबल के अंदर मैं एक वचन पढ़ाना चाहूंगा। बाइबल के अंदर भजन संहिता में एक वचन लिखा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा, हालेलुया। परमेश्वर आपको सम्मति देंगे, परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से दुआ करनी है कि प्रभु मुझे समझ दे, मुझे अकल दे, मुझे बुद्धि दे। और आपको मैं बताऊं, सवेरे कितने बजे उठना है, दोपहर को क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है, और अगले दिन की तैयारी करके सोना है। तो आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए। जब आप टाइम टेबल के थ्रू चलोगे तो आपको बरकत मिलेगी। लेकिन आज मेरे चीज़ों, आज हमें थोड़ा सा समय क्या मिल गया, हम टीवी देखने में, हम न्यूज़ देखने में, हम लोगों को फ़ोन कर रहे हैं। ये समय फ़ोन करने का नहीं है, फ़ोन आप कभी भी कर सकते हो। ये समय टीवी देखने का नहीं है, ये अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करने का है, किताबें पढ़ने का है। अरे कोई किताब पढ़ो, कोई स्किल डेवलप करो, कोई कला अपने अंदर विकसित करो, गिटार सीखो, हारमोनियम सीखो, गीत कोई तैयार करो, परमेश्वर के लिए वचन तैयार करो। ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अपने अंदर कोई टैलेंट डेवलप कर लो, हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं प्रार्थना में था, मैंने कहा प्रभु आज क्या इनसे लोगों से बातें करूं। तो मुझे परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी कि मैं आप लोगों से बात करूं कि हमें अपने अंदर एक टैलेंट को विकसित करना है, हमें अपने अंदर एक कला को विकसित करना है, हालेलुया। तो आप इस बात को समझिए कि हमने क्या करना है, अपने अंदर एक कला को विकसित कर लेना है। इस समय का हमने बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, हालेलुया।
तो मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहूँगा। आज मेरे आत्मा में आ रहा है कि मैं आज आप लोगों के लिए दुआएं करूँ, और मैं आपके लिए दुआ करूँगा। तो मैं इस वचन के द्वारा, इस वचन में क्या लिखा हुआ है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पे कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, परमेश्वर जिस मार्ग पे चलना होगा आपको उस मार्ग में अगुवाई करेगा, उसके बाद कृपा दृष्टि करेगा और उसके बाद सम्मति देगा, मतलब कि एडवाइस देगा। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि होली स्पिरिट इज द बेस्ट टीचर, पवित्र आत्मा सबसे अच्छा सिखाने वाला है। सोचो, अगर पवित्र आत्मा आपको सिखाए तो आप कहां पर होगे? जब आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा तो आप कहां पहुंच जाओगे? हालेलुया। खुदा तैयार है आपको सिखाने के लिए। तो आप मुझे नीचे कमेंट करें और बोलें कि आई विल यूज माई टाइम टू ग्लोरीफाई गॉड। मैं अपने समय का इस्तेमाल करूंगा प्रभु की महिमा के लिए। आई विल यूज माई टाइम टू अपग्रेड माई स्किल्स, कि मैं इस समय का इस्तेमाल करूंगा अपने अंदर कला को विकसित करने के लिए, अपने अंदर टैलेंट को विकसित करने के लिए। मैं अपने समय को बर्बाद नहीं करूंगा। ज़्यादा सब फ़ोन पे बात ना करें, ज़्यादा टीवी ना देखें, अपने अंदर कोई कला विकसित करें, एक किताब लें और पढ़ दें। आप ये कह सकते हो कि मैंने, देखो, नीति वचन की किताब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अपनी तरफ से, कि मैं आपको नीति वचन बोलता हूँ कि इन लॉकडाउन में नीति वचन ख़त्म कर दो। आप विजडम से भर जाओगे, आप बुद्धि से भर जाओगे। 31 अध्याय हैं, रोज 5 चैप्टर पढ़ो। आपका मेरे ख्याल से लॉकडाउन खत्म होते होते आप ये नीति वचन पढ़ डालोगे। नीति वचन पढ़ डालो, उसके बाद यूहन्ना की पत्री पकड़ो, यूहन्ना की किताब पढ़ डालो। आपको पता नहीं है कि इस समय में आप क्या क्या कर सकते हो। जब आपको बोरिंग लगे तो आप क्या कर सकते हो? गिटार लो, प्रैक्टिस करो, गिटार की, ढोलकी की प्रैक्टिस करो, फिर दोबारा से रूटीन में आ जाओ। नीति वचन, यूहन्ना की किताब, फिर दोबारा आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, हमें 2 घंटे बाइबल पढ़ने के बाद रेस्ट चाहिए होता है, तो फिर आप प्रेयर करो और फिर आप प्रैक्टिस करो ढोलकी के साथ। अपने आप को आत्मा में बढ़ाएं, अपग्रेड करें, इस समय का बेहतरीन इस्तेमाल कर दें। प्रार्थना में, दुआ में, रोजे में आगे बढ़ें। दोबारा आपको ये समय नहीं मिलेगा, आप फास्टिंग रख सकते हैं। आपने बोला होगा कि पास्टर जी मैं प्रार्थना तो करना चाहती हूँ, मैं फास्टिंग तो रखना चाहती हूँ, मैं 7 डेज 5 डेज 9 डेज की फास्टिंग रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती। अब तो छुट्टियां मिल गई है। फास्टिंग रखो जितनी रखनी है, दुआ करो जितनी करनी है, गीतों को तैयार करो। अरे गीतों की डायरी बनाओ, रोज 2 गाने भी लिखोगे तो आप 10 दिन में 20-30 गाने तैयार कर लोगे। हालेलुया। तो समय का बेस्ट इस्तेमाल करें। और मैं आपके लिए फिर से वचन पढ़ के लास्ट प्रार्थना करूंगा। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता में, उसका 32वां अध्याय में लिखा हुआ है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। तो मेरे जीजों, ये जब हम परमेश्वर के साथ एक फेलोशिप में होंगे तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की महिमा के लिए अपने समय को इस्तेमाल करना है और बुद्धि से इस्तेमाल करना। और अगर आपको नहीं पता कि मैं अपने समय का कैसे इस्तेमाल करूं तो प्रार्थना करो, प्रभु बताएंगे। आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएं और दुआ करें। रा बारे 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 पिता यीशु मसीह के नाम में मैं इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। होने पाए परमेश्वर के ये लोग अपने समय का बेहतरीन इस्तेमाल करने पाए परमेश्वर यीशु के नाम से। प्रभु ये जो इनको समय दिया है ये प्रभु आपकी ओर से है परमेश्वर। ये समय को बर्बाद ना करने पाए, ये इस समय के अंदर होने पाए कि ये नीति वचन की किताब को खत्म कर दें, होने पाए कि यूहन्ना की किताब को खत्म कर दें, होने पाए कि ये ढोलकी या हारमोनियम या गिटार या कुछ भी सीखना चाहते हैं परमेश्वर, तो यीशु मसीह के नाम में आज एक मसा